स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लांट एनाटॉमी के एमसीक्यू के बारे में। मतलब कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स जो होंगे वो इस बार एमसीक्यू वाइज होंगे। दैट मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके। तो इस वीडियो में, अभी तक मैं लास्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन अपने इंग्लिश भाषा में रखता था, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रखेंगे। तो आपको चाहे इंग्लिश हो या हिंदी में हो, जिसमें सुटेबल लगे उसमें आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम। तो जैसे कि हमने बात की थी हिस्टोजन थ्योरी की, क्लास में अगर मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पर आपको पढ़ाया होगा हिस्टोजन थ्योरी के बारे में, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ाया होगा। ठीक है। तो हिस्टोजन थ्योरी जब पढ़ाई थी तो उन्होंने बताया था, हैंस्टेन ने दी थी ये थ्योरी, हैंस्टेन ने ये थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी हैंस्टेन ने। उन्होंने 3 लेयर डिवाइड की थी, एक डर्मेटोजन, एक पेरीवेलम और एक प्लियोरोम। ठीक है। तो जो डर्मेटोजन है वो बनाती है इपिडर्मिस। क्या बनाती है? इपिडर्मिस, ये याद रखना। ठीक है। और प्लियोरोम जो है ये पेरीवेलम है। पेरीवेलम जो बनाता है वो बनाता है कॉर्टेक्स और दूसरा बनाता है एंडोडर्मिस। ठीक है। कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ठीक। वहीं बात करेंगे प्लियोरोम की, तो प्लियोरोम जो है वो बनाता है हमारा वैस्कुलर सिलेंडर, वैस्कुलर सिलेंडर या बोलें वैस्कुलर बंडल, और दूसरा पित्त। ठीक है। तो ये हमारा बनाता है प्लियोरोम। तो क्वेश्चन जैसे कि हमारा पूछा है कि वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम। तो हमारे वैस्कुलर टिश्यू कहाँ से डेवलप होते हैं? प्लियोरोम से डेवलप होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लियोरोम, डी। ठीक। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? हम क्लास में पढ़ा चुके हैं मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में डिफरेंस क्या होता है। तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स की, तो होते हैं ओपन, कंजॉइंट एंड एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड हीलिंग इन प्लांट इज इनिशिएटेड बाई। तो जो प्लांट्स में जख्म या घाव हो जाता है उसको कैसे भरा जाता है या उसको कैसे हिल किया जाता है, उसका आंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्टेम है, यहाँ पर स्टेम में एक घाव हो गया। ठीक। इस तरह से। ठीक। तो इसको भरने के लिए यहाँ पर जो सेकेंडरी टिश्यू बनना स्टार्ट होते हैं, कैसे टिश्यू? सेकेंडरी टिश्यू बनना स्टार्ट होते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टम के द्वारा बनेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेडिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। तो हमने ये लिखाया है, नोट पॉइंट बना के लिखाया है क्लास में कि जो हाउ मेनी रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकोट रूट्स, तो ये 2 to 6 जो होते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 4 to 8, यहाँ पर लिख सकते हो 6 to 10, और यहाँ पर लिख सकते हो 2 to 6, और यहाँ पर लिख सकते हो 1। ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 to 6। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड सेल वॉल्स यहाँ पर किस में होती है? परफोरेटेड जो सेल वॉल्स होती हैं वो हमारी वेसल्स में होती हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा वेसल्स। ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे, कैम्बियम एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है वो हाईएस्ट कहाँ होती है? स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम एक्टिविटी कैसी होती है? हाईएस्ट होती है। ऐसे हमने बताया था समर सीजन में। ठीक है। या एंटमन में जो कैम्बियम एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कैसे होने लगती है? स्लो होने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्प्रिंग। ठीक, सीजन। अब बात करेंगे फाइबर्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम। फाइबर्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा जो फाइबर्स एसोसिएटेड होते हैं उनको कहते हैं हम बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर्स ये किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल भी आपके सामने होना चाहिए, जूट, फ्लैक्स। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि बास्ट फाइबर किस में पाए जाते हैं, तो हमारा जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। ठीक है। सरफेस फाइबर का अगर पूछ ले कि सरफेस फाइबर किस में पाए जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल में दे देंगे कॉटन। ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे पूछ लिया फ्लोएम फाइबर्स किस में पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो जूट है, फ्लैक्स है। और वहीं तुमसे अगर इसमें से पूछ ले कॉटन फाइबर्स किस में पाए जाते हैं या सरफेस फाइबर किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कॉटन में। ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बास्ट फाइबर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई। जो प्लांट की एज होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो हमने क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे एनुअल रिंग। क्या? एनुअल रिंग। एनुअल रिंग बोले तो वार्षिक वलय।
वार्षिक वलय आपके साथ हमने डिस्कस किए थे क्लास में, तो उसमें बताया था कि एक तो होती है स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्पीड से ग्रो करती है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम समर सीजन में या एंटमन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत स्लो मतलब कैम्बियम एक्टिविटी हो जाती है, तो वहाँ पर सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करती हैं, तो 2 टाइप की रिंग्स बनती हैं, ठीक है। उन्हीं 2 टाइप की रिंग्स को मिलाकर एक एनुअल रिंग बनती है, जिसे कहते हैं वह प्लांट्स 1 साल का हो गया, ठीक। उससे उसकी एज डिटरमाइन होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड, हिंदी के हिसाब से यहाँ पर वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर, ठीक। वहीं हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन। बॉर्डर्ड पिट्स होती हैं वो वेसल वाल में पाई जाती हैं और इसके साथ साथ आप लिख सकते हो ट्रैकिड्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में ट्रैकिड्स और वेसल्स हो तो बोथ होगा, नहीं तो अगर यहाँ पर वेसल्स की जब ट्रैकिड्स दिया होता तो ट्रैकिड्स आंसर होगा और यहाँ पर वेसल्स दिया तो वेसल्स आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वाहिका भित्ति, ठीक। अगला क्वेश्चन है कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। जब बात करते हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप्स, तो कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये हमारी पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो आज की हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनाटॉमी के 10 से 15 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उसके अलावा फिर मैं और यूनिट्स के क्वेश्चन भी MCQ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।